नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका संजीवनी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो डाली उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, अच्छे अच्छे कमेंट आए। एक दो की प्रॉब्लम थी कि हिंदी में करवाओ, कोशिश करेंगे हिंदी में भी करवाने की, वर्ड मीनिंग को हिंदी में लिखेंगे। तो जो इंडियन इकोनॉमी का हमारा आज का जो पहला लेक्चर है उस वो है हमारा टैक्स बेस्ड। हमारा लेक्चर आज का है टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम। तो दोस्तों, अगर टैक्स को देखें इकोनॉमिक्स में तो टैक्स कोई न्यू टर्म नहीं है। बहुत पहले से टैक्स लगता हुआ है, किसी न किसी फॉर्म में हमने टैक्स लगा दिया है सरकार को। टैक्स सरकार के पास राइट होता है। तो जब से शासन शुरू हुआ है, कहीं पे भी शासन रहा हो, चाहे डिक्टेटरशिप रही हो किसी देश में या डेमोक्रेसी रही हो, राजा महाराजा रहे हो, किसी न किसी फॉर्म में उन्हें लोगों पर टैक्स लगाया है, किसी न किसी तरीके से लोगों ने टैक्स दिया है। तो जो टैक्स है वो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले एडम स्मिथ ने बताया। एडम स्मिथ ने टैक्स के बारे में, टैक्स को लगाने के 4 तरीके बताए एडम स्मिथ ने कि हम टैक्स को कैसे लगा सकते हैं। उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए। वो 4 प्रिंसिपल कौन से थे? पहला है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी बताऊंगा, मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा। दूसरा है कैनन ऑफ इक्वालिटी। कैनन ऑफ इक्वालिटी। तीसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी। चौथा है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस। तो दोस्तों, इकोनॉमी का मतलब होता है बचत। यहाँ पे क्या है? इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पर बचत। एडम स्मिथ ने बताया कि जो हमें टैक्स लगाते हैं, हमें इस हिसाब से टैक्स लगाते हैं कि जो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा वो इस तरह से हो, इतना सफिशिएंट हो कि टैक्स कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उस पर ज़्यादा खर्च ना हो। यानी कि हमारा टैक्स भी कलेक्ट हो जाए और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा ना हो। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का फ़ायदा ही क्या है? तो टैक्स को हमें इस तरीके से, इस मेथड से लगाना है कि हम बचत को ध्यान में रखें, कि हमारा खर्चा कम आए। सेकंड है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है समानता। हमें टैक्स को लोगों पर इस हिसाब से लगाना है कि जो टैक्स, जो लोगों में अनइक्वालिटी आ गई है, असमानता आ गई है, उसको कम कर सके। रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाकर, और जो गरीब गरीब लोग हैं उन पर कम टैक्स लगाकर हम लोगों में समानता ला सकते हैं। तीसरा था सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितता। निश्चितता। सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता। जैसे कि हमें पता होना चाहिए, या गवर्नमेंट को लगाते समय ये पता होना चाहिए कि हम किन लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं, किस पर्सन पर हम टैक्स लगा रहे हैं, ताकि वही उसको पे कर सके आसानी से। फोर्थ है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस को आप बोल सकते हैं सुविधाजनक, कि लोगों को टैक्स पे करने में कोई खेद ना हो, यानी कि कोई दिक्कत ना आए। ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन देना है, किस डेट तक देना है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को पहले पता होना चाहिए। टाइम और मेथड, इन चीज़ों के बारे में अगर लोगों को पता होगा तो आसानी से टैक्स को पे कर सकते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल हमारे एडम स्मिथ ने दिए थे कि किस बेस पे हम टैक्स लगा सकते हैं। अगर हम इंडिया के टैक्स सिस्टम की बात करें तो इंडिया में टैक्स सिस्टम, जेम्स विल्सन नाम के एक व्यक्ति थे। जेम्स विल्सन, क्या नाम था? जेम्स विल्सन। 1857 की क्रांति के बाद रानी विक्टोरिया ने इंडिया में एक व्यक्ति को भेजा फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, जिसका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने इंडिया में 1860 में टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है उसके फादर किसको बोला जाता है? जेम्स विल्सन को। उन्होंने मेथड दिए, उन्होंने कंसेप्ट दिया कि हम किस तरह से लगाते हैं, किस किस तरह से लगाना है और कैसे कैसे कलेक्ट करना है। तो 1860 में सबसे पहले इंडिया में टैक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? जेम्स विल्सन ने।
इस तरह के पॉइंट दोस्तों आपको नोट करते चलना है। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है उसके फादर किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जेम्स विल्सन। इस तरह से आगे आगे बातें चलती गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई तो आर्टिकल 265 में टैक्स को हमने मेंशन किया, और क्या बात लिखी गई कि द गवर्नमेंट हैज राइट टू इम्पोज और लेवी द टैक्स, यानी कि द गवर्नमेंट हैज राइट टू इम्पोज या फिर लेवी द टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट के पास अधिकार होगा लोग, इम्पोज का मतलब लगाना, लेवी का मतलब ही चार्ज करना होता है, कि गवर्नमेंट के पास राइट है टैक्स को लगाने का लोगों पर। तो इस तरह से हमारे आर्टिकल में भी जगह मिल गई, आर्टिकल 265 में। तो इस तरह से हमारे इंडिया में भी टैक्स सिस्टम का जिक्र शुरू हो गया। तो आर्टिकल 265 में गवर्नमेंट के पास राइट आ गया। तो अब टैक्स के, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो दो तीन टर्म्स यूज होती हैं। वो दो तीन टर्म्स कौन सी है दोस्तों? सबसे पहला होता है, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि ये टर्म किसके लिए यूज होती है। आपको ध्यान रखना है, नो क्वाइड प्रो क्यू। नो क्वाइड प्रो क्यू, ये क्या टर्म है दोस्तों? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है, लेकिन गवर्नमेंट एश्योर नहीं है कि आपको सोशल वेलफेयर के लिए उस टैक्स को यूज करेगी। यानी कि आप गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये आशा नहीं रख सकते कि जो गवर्नमेंट है आपको उसके बदले में कुछ देगी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि उसको सोशल वेलफेयर में यूज हो, लेकिन आपके पास कोई राइट नहीं है क्लेम करने का कि आपने सोशल वेलफेयर में यूज नहीं हुआ। तो नो क्वाइड प्रो क्यो का मतलब है कि गवर्नमेंट एश्योर नहीं है कि आपको उसका ब्यौरा देगी, या आपको उसका ब्रीफ देगी कि कैसे कैसे हमने कहाँ कहाँ पर टैक्स लगाया। दूसरा है, एक तो ये टर्म है नो क्वाइड प्रो क्यो, एक होती है कि मैंडेटरी, MENDO, मैंडेटरी, या फिर कंपल्सरी। गवर्नमेंट टैक्स के लिए ये दो टर्म और यूज होती है। मैंडेटरी का मतलब जरूरी, कंपल्सरी भी वही है, सिनोनियम है। तो मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी। तो टैक्स आपको पे करना जरूरी है, हर किसी न किसी तरीके से आपको पे करना ही पड़ेगा, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। तो टैक्स के लिए एक टर्म यूज होती है मैंडेटरी। अब अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स को हम अपने आसानी से पढ़ने के लिए दो भाग में डिवाइड करते हैं टैक्स को। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपके पास बहुत सारे टैक्स हैं, वेल्थ टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, GST है, मैट है, बहुत सारे टैक्स है। लेकिन आप कैसे पहचान पाओगे कि ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो आपको पहचानने के आपके पास दो तरीके हैं। डायरेक्ट टैक्स को आप कैसे पहचानोगे? उसके लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ पेमेंट, यानी कि किस कहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है, किस पर्सन पर टैक्स लगाया जा रहा है, और कौन उसकी पेमेंट करेगा। इन दो चीज़ों के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर दोनों चीज़ें सेम हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ पेमेंट अगर सेम है, जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगा है अगर वही उसकी पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स।
अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ पेमेंट यदि डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, यानी कि टैक्स लगा किसी के ऊपर है और पेमेंट किसी और ने की है, वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कैपिटल गेन टैक्स है, इनकम टैक्स है, जिसकी इनकम पर लगता है वही उसको पेमेंट करता है, जिसकी इनकम पर लगा, इंसिडेंस क्या हुआ, जिस व्यक्ति के ऊपर लगा, पेमेंट भी उसी ने की, क्योंकि जिसकी इनकम है वो ही पे करता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी है, लगता है होलसेलर पर लेकिन पे हम लोग करते हैं किसी न किसी तरीके से, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और अब इनडायरेक्ट टैक्स को अब जब गवर्नमेंट लगाती है तो उसको 4 तरीके से लगाती है। टाइप ऑफ टैक्स को अगर हम देखें तो 4 टाइप से टैक्स लगता है। हम अगर सीईटी के हिसाब से देखें तो हमें 3 ही मेन है, हमारे जो सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 ही हैं। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स ये क्या है, टाइप ऑफ टैक्स, क्या है ये, टाइप ऑफ टैक्स। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, थर्ड है प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, फोर्थ है डिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स। अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमारे पास सिर्फ ये 3 ही मेन है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत एडवांस बात है, हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, हमें सीईटी का पेपर क्रैक करना है। प्रोग्रेसिव टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील, क्या बोलते हैं, प्रगतिशील, प्रगतिशील। इसको बोलते हैं प्रतिगामी, प्रतिगामी। इसको बोलते हैं अनुपातिक, तो प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ, वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में इनकम को, इनकम अगर बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से अगर टैक्स रेट बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से अगर टैक्स रेट भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव टैक्स। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी इनकम है 2 लाख रुपए अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख, अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपके ऊपर लगेगा 5%। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम है तो अगर लगेगा 10% टैक्स। 5 लाख से लेकर अगर 20 लाख तक की है तो आपके ऊपर लगेगा 15% टैक्स। यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपकी जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ रही है, इसका मतलब है वो कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स इसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, इसका उल्टा है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ जब टैक्स रेट डिक्रीज होती है, टैक्स रेट कम होती चलती है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। जैसे अगर आपकी इनकम अप टू 2 लाख है तो आपके ऊपर लगेगा 15% टैक्स या 20%, कुछ ही मान लो एग्जांपल के तौर पर। अगर आपकी इनकम 2 लाख से 5 लाख है तो आपके ऊपर लगेगा 10%। यदि 5 लाख से लेकर 10 लाख है तो आपके ऊपर लगेगा 15% टैक्स। यानी कि जिस तरह से इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट उसी हिसाब से कम होती जाएगी, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। अब आता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है दोस्तों कि जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। टैक्स रेट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल 10% या 20%, कितनी भी इनकम हो डजेंट मैटर, आपके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 10% या 20%। अब इनका फायदा नुकसान क्या है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लगाती हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि इनका बर्डन कैसे पड़ता है,
गरीब लोगों पर इनका बर्डन कम पड़ता है, अमीर लोगों पर इनका बर्डन ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अमीर लोगों की इनकम क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया है, तो कहाँ कैसा टैक्स लगता है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडिया में कैसा टैक्स लगता है, कैसा टैक्स सिस्टम है, तो आपको बताना है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर। रिग्रेसिव टैक्स डेवलप्ड कंट्री में लगता है, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह देश हैं, कनाडा, यूरोप वगैरह देश हैं, वहाँ पे क्या लगता है, रिग्रेसिव टैक्स लगता है, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका दोस्तों फ़ायदा क्या होता है कि लोग मोटिवेट होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाएं और टैक्स कम से कम पे करें। तीसरा है प्रोपोर्शनेट टैक्स। अगर आपके इसके एग्जाम्पल पूछ ले तो आपको बताना है यूएसए, यूके, यूरोप वगैरह देश, जितने भी डेवलप कंट्री है वो रिग्रेसिव टैक्स को फॉलो करते हैं। तीसरा है प्रोपोर्शनेट टैक्स, अनुपातिक टैक्स, अनुपातिक कर। इसमें क्या होता है, नॉर्वे जैसे देश हैं वो टैक्स रेट को सिर्फ फिक्स कर देते हैं कि हम सिर्फ इतना ही टैक्स लेंगे, मैटर नहीं करता कि आपकी टैक्स इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, कम है या ज़्यादा है, उनका क्या होता है टैक्स कॉन्स्टेंट रखते हैं, वो फिक्स रखते हैं। तो और आपको मैं वैसे बता दूं, डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट तो बढ़ता है लेकिन एक लिमिट तक जाकर फिक्स हो जाता है, उसे बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। जैसे अब मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पे 10% था, आपकी इनकम बढ़ने के बाद फिर भी 10% ही लगेगा। अगर इससे ज़्यादा इनकम होगी जब भी आपके ऊपर क्या लगेगा, 10% टैक्स लगेगा। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिग्रेसिव टैक्स लगते हैं। ये कुछ प्रकार थे टैक्स के। अब आपको देखना है कि जो टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, वो आपको याद करने हैं, आपको देखने पड़ेंगे कि कितना कितना टैक्स है और कौन से इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में लगते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें सभी तरह के डिफाइन होंगे कि वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। वैसे मैं आपको छोटा सा एक बता दूं कि कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, मेन लिखवा रहा हूँ आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें आएगा कस्टम ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स को दोस्तों हरियाणा ने सबसे पहले लगाया था। हरियाणा गवर्नमेंट सबसे पहले थी टैक्स को लगाने वाली। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको 2003 में सबसे पहले लगाया था। ठीक है, जीएसटी के बारे में हम पूरा लेक्चर करेंगे कि कहाँ से आया, कैसा किस तरह का कंसेप्ट है, कौन से देश का हम सिस्टम फॉलो करते हैं। मैट, मैट होता है दोस्तों मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और दोस्तों कौन से होते हैं, बाकी दोस्तों मैं आपको पीडीएफ में लिख दूँ, पीडीएफ दे दूंगा आपको। आपको सभी याद करने हैं कि कौन से टैक्स कौन सी श्रेणी में आते हैं। अब आपको दोस्तों मैं दो तीन टर्म्स और बता देता हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स का जिक्र किया गया, तो एक एक्ट आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर दो चीज़ें मेंशन की गई दोस्तों। फर्स्ट है टैक्स इवेजन, दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस,
अवॉइडेंस। ब्रीफ में बताऊंगा दोस्तों, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट है। इवेजन का मतलब होता है चोरी करना, और अवॉइड का मतलब होता है इग्नोर करना, यानी कि बचाना किसी चीज को, बचत करना। ये तो दोस्तों जो अवॉइड करना है ये लीगली है और ये इलीगल है। अब ये इलीगल कैसे है? अवॉइडेंस में क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने मेंशन किए हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक हमें कुछ डिडक्शन दी हुई हैं, उनको फॉलो करते हम टैक्स को बचा सकते हैं। इसको मतलब क्या होता है? बचाना। अवॉइडेंस का मतलब बचाना, यानी कि सेव करना, यानी कि ये चीज़ लीगल है, इलीगल नहीं है। आप इनकम को दिखाओगे और 80C से लेकर 80U तक आप जितने भी आपको डिडक्शन मिलती है उनको आप क्या करोगे? सेव कर लोगे। अब अवॉइडेंस जो इलीगल इवेजन है वो इलीगल क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप जो इनकम है उसको आप शो नहीं करते। अगर आप इनकम को शो नहीं करोगे तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? ब्लैक मनी। छुपा लेना किसी को, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी ऑब्वियस सी बात है कि है इलीगल है। अब ये टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस आपको ध्यान में रखनी है कि अवॉइडेंस में आपको छूट मिलती है, गवर्नमेंट देती है, आपको डिडक्शन देती है। अब ये था दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो हमें पढ़नी है, जो हमें याद रखनी है। तो दोस्तों अगर टैक्स के हिसाब से देखें तो ये जो जितना भी चैप्टर था, जितना ही मैंने करवाया है, ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है। जीएसटी के ऊपर आप अलग से एक लेक्चर लेंगे, आपको पूरी तरह समझा दिया जाएगा, लेकिन आपको इन टर्म्स को वो करना है, ध्यान में रखना है। चलो दो पॉइंट और बता देता हूँ आपको जो टैक्स में आपके आगे काम आएगी। एक तो होता है दोस्तों सरचार्ज, सरचार्ज एक होता है सेस। सरचार्ज दोस्तों इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि जितना आपने टैक्स दिया है, 10% दिया है, 20% दिया है, उसके ऊपर भी जब आप टैक्स देते हो तो उसको बोलते हैं सरचार्ज। सेस भी इसी तरह का होता है कि टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगता है, लेकिन सेस में क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव होता है जो सेस लेने का, वो स्पेसिफिक होता है, डेफिनेट होता है। उसको आपको बताया जाता है कि आप टैक्स किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। जैसे स्वच्छ भारत सेस लिया जाता है, आपको पता होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स सेस लिया जाता है, उसमें कब मेंशन है कि आप किसके लिए दे रहे हो। जैसे बर्ड के लिए केरला गवर्नमेंट बर्ड के लिए लिया था, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट लेती है। तो सेस में क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है, लेकिन सरचार्ज में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वैसे ही अमीर लोगों पर लगाया जाता है। तो ये आपका टैक्स का सिस्टम था दोस्तों। अब आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें आपको पूरी तरह से जो जो आपके उसमें पेपर में आ सकती हैं तो वो आपको बताएंगे। टेलीग्राम का चैनल दोस्तों वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो पीडीएफ को देख लेना और याद कर लेना। थैंक यू दोस्तों।